ये तो समाजवादी पार्टी के विधायक जो योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात कह रहे हैं, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे जब तक चैन नहीं मिलेगा। अब सोचिए जरा, खड़गे जी इस तरह की बात कह रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? आइए जरा आपको बताते हैं। इसकी पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट हमने तैयार की है, क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ से डरकर समाजवादी पार्टी के विधायक कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ डर है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो पीएम मोदी से इतना खौफ खा गए कि कह रहे हैं कि जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे मरेंगे ही नहीं। बताइए, राहुल की मोहब्बत की दुकान में कितनी नफरत भरी हुई है, इसका अंदाजा मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से आप लगा लीजिए। क्योंकि पीएम मोदी से इतनी नफरत है कि उनको हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अमर बनने की भी बात कहने कि मरेंगे ही नहीं। लेकिन आप सोचिए दर्शक, मल्लिकार्जुन खड़गे इतने वरिष्ठ नेता हैं, वो क्यों इस तरह की बात कह रहे हैं? समझिए जरा क्या कह रहे हैं। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। खड़गे जी, हम तो चाहते हैं कि आप सैकड़ा पूरा करें, आपको हमारी शुभकामनाएं, लेकिन ये सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। खड़गे साहब, नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहेंगे। कोई जिंदा रहे कोई मर जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। तो इस पर अब सियासी बखेड़ा तो खड़ा हो गया है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, जहां कहीं हथौड़ा चल रहा है तो कहीं बुलडोजर चल रहा है, और ये अवैध निर्माण पर चल रहा है। लेकिन इससे महाराष्ट्र में बखेड़ा खड़ा हो गया है दर्शक, और आज आपको मैं बताने वाला हूं कि महाराष्ट्र में ये बखेड़ा कैसे खड़ा हुआ है, और आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। क्यों कह रहा हूं दर्शकों? क्योंकि देश में अवैध निर्माण के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, और इसमें कई मस्जिद जद में आ रही है। गुजरात में हमने आपको दिखाया था, अब महाराष्ट्र में भी कार्रवाई हुई। शिंदे सरकार का संदेश साफ है, जहां अतिक्रमण होगा, अवैध निर्माण होगा, वहां कार्रवाई भी होगी। चाहे कोई भी हो, कितना भी पावरफुल हो, उसे छोड़ेंगे नहीं। शिंदे सरकार की इसी सख्ती की वजह से महाराष्ट्र में अवैध मस्जिदों पर कहीं बुलडोजर चला दर्शकों, तो कहीं हथौड़ा चला है। और दर्शकों, कल तक जो लोग मस्जिद में अवैध निर्माण को वैध बता रहे थे कि बहुत अच्छी बनी हुई है, ढाल बनकर खड़े हो गए थे, कार्रवाई नहीं करने दे रहे थे। सरकार की सख्ती के बाद आज वही लोग हाथ में हथौड़ा लेकर क्या कर रहे हैं, देख लीजिए आप। खुद ही अवैध निर्माण को गिरा रहे हैं। वो मान गए कि हमने गलत तरह से बनाया। जहां अवैध निर्माण के खिलाफ हथौड़ा नहीं उठाया गया था, यानी मैं पुणे की बात कर रहा हूं, जो दूसरी तस्वीर है, वहां बुलडोजर पहुंच गया दर्शक। और हम आपको महाराष्ट्र के पुणे और मुंबई के धारावी की तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख लीजिए, कैसे बुलडोजर चला है, और धारावी में खुद ही मस्जिद को गिरा लिया गया। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि आखिर क्यों जगह जगह पर अवैध मस्जिद बनाई जा रही है? इसके पीछे क्या कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है? रिपोर्ट में दिखाते हैं। महाराष्ट्र में मस्जिद और मदरसों की आड़ में अतिक्रमण और अवैध निर्माण करने वालों को यह तस्वीर देख लेनी चाहिए। शिंदे सरकार की कार्रवाई का संदेश साफ है, अतिक्रमण या अवैध निर्माण करोगे तो बुलडोजर आएगा। तस्वीर पुणे और धारावी की। पुणे में मस्जिद और मदरसे में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर गर्जन। वहाँ पे एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था, उस कंस्ट्रक्शन के ऊपर कॉरपोरेशन ने कल अतिक्रमण कार्रवाई की है। कॉरपोरेशन की तरफ से कोई भी मस्जिद या मदरसा के ऊपर अतिक्रमण कार्रवाई कॉरपोरेशन ने की नहीं है। केवल जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, हॉल था,
उसको महापालिका ने उसके ऊपर अतिक्रमण कार्रवाई की है। मुंबई के धारावी में मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन दिखा। यहाँ मस्जिद कमेटी के लोगों ने ही हाथ में हथौड़ा उठा लिया। देखिए कैसे मस्जिद पर हथौड़ा चला। ये वही लोग हैं जो कुछ दिन पहले मस्जिद के निर्माण को वैध बताकर हंगामा कर रहे हैं। यहां तक कि अवैध निर्माण गिराने आई टीम पर पथराव तक कर दिया। महाराष्ट्र में अवैध मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई का सियासी पारा हाई है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर पुणे की मस्जिद के खिलाफ एक्शन पर सवाल उठाया। ओवैसी ने पूछा कि मस्जिद के पास हजारों घर अवैध हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी जवाब दिया कि सरकार का एक्शन सही हुआ है। अब सरकार का एक्शन क्यों हुआ है दर्शकों, इसके पीछे की पूरी कहानी मैं आपको बता रहा हूं। एक एक तस्वीर आज आपको बताता हूं। पुणे में अवैध मस्जिद और मदरसे पर एक्शन लिया गया है। आधी रात को नगर निगम की टीम पहुंचती है दर्शकों। मदरसे के अवैध हिस्से को पहले खाली कराया जाता है। इसी बीच रात में वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ हंगामा करती है, नारेबाजी करती है, लेकिन नगर निगम को हंगामे की आशंका पहले ही थी, इसलिए पुलिस का तगड़ा इंतजाम वहां पर किया गया था। पुलिस ने भीड़ को समझाया और वहां से हटा दिया। इसके बाद मदरसे के अवैध हिस्से को गिरा दिया गया है दर्शकों। हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। बड़ी बात क्या है, निगम की तरफ से 2 नोटिस पहले भेजे जा चुके थे, लेकिन एक्शन नहीं हुआ, तो फिर बुलडोजर कार्रवाई की है। लेकिन इतना भर नहीं है दर्शकों, मैं आपको दिखाता हूं कि हंगामा कैसा हुआ था, क्योंकि हंगामा करने के लिए ऐसा लगता है कि पूरी तैयारी की गई थी। अभी हमने आपको हंगामे की बात बताई, लेकिन तस्वीर देख लीजिए कैसे अवैध मदरसे के एक हिस्से को गिराने टीम पहुंची, तो वहां पर हंगामा हो गया। सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीर। मस्जिद और मदरसे के खिलाफ एक्शन ना हो, इसके लिए ये लोग यहाँ पर पहुंच गए थे। देखिए आप, पूरी की पूरी जगह भर चुकी है, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। बुलडोजर एक्शन से इतनी टेंशन बढ़ गई कि कार्रवाई को बीच में रोकना पड़ता है, लेकिन उसके बाद एक्शन लिया जाता है। ये 2001 से 24/8/2001 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। जब से ये मदरसा यही चल रहा है। ये हॉल जो है जिसको तोड़ा गया 2002 से है, लेकिन पहले ये पतरा था, इसके ऊपर दीवारें थी चारों तरफ से, तो पतरा गर्म हो रहा था, गर्मी में बच्चों को तकलीफ़ होती थी और बरसात में ये गलता था, पानी अंदर आता था, तो इसलिए हमने इसको तोड़ के पतरा निकाल के कॉलम डाल के स्लैब डाल दिया। लेकिन जितना काम पहले था उतना ही बाद में भी, और ये अपनी मदरसे की ज़मीन पे है और ये किसी और की ज़मीन नहीं, मदरसे की है। ये जब 2001 में ही खरीदी गई थी। दर्शकों, अब अगली खबर आपको देखनी चाहिए, क्योंकि अगर नोट पर अनुपम खेर का फोटो हो तो आप क्या करेंगे? आप समझेंगे नकली नोट है, लेकिन अगर आप देखें ना और बहुत सारा पैसा ले लें तो फिर आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसा ही हुआ है दर्शकों। अनुपम खेर का फोटो बना दिया नोटों पर और पता भी नहीं लगने दिया। रातों रात महात्मा गांधी की तस्वीर बदल जाती है। ठगी तो आपने कई बार सुनी होगी, फिल्मों में देखी होगी, लेकिन अब ठगी से जुड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया दर्शकों। जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। गुजरात के अहमदाबाद में यह ठगी हुई है। पुलिस के साथ बॉलीवुड वाले भी हैरान रह गए कि यह किया कैसे। ठगों ने अहमदाबाद के एक ज्वेलरी कारोबारी को ठगने के लिए एक ऐसा जाल बिछाया जिसे ना कभी किसी ने सोचा और ना देखा होगा, ना ही किसी ने ऐसी ठगी के बारे में सुना होगा। दर्शक, फोटो आप देख लीजिए। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर की तस्वीर नोटों पर छप गई। करीब 2 किलो सोना भी खरीद लिया। जब इस बात का पता लगा तब तक सारे ठग वहां से फरार हो गए दर्शक। और ये खबर जैसे ही सामने आई तो अनुपम खेर साहब ने भी ट्वीट कर दिया और उन्होंने चुटकी ली है। उन्होंने लिखा, लो जी कर लो बात। 500 के नोट पर गांधी जी की तस्वीर तो देखी, लेकिन उनकी फोटो की जगह मेरी फोटो, वो भी हैरान रह गए दर्शक। और सोचिए, अगर नोट पर गांधी जी की जगह अनुपम खेर की फोटो हो जाएगी। इस मामले को लेकर पुलिस भी अब एक्शन की तैयारी में है।